कॉइनस्विच एप्लीकेशन के माध्यम से आपने किसी भी कॉइन को बाय किया है या फिर सेल किया है, या फिर आपने कॉइनस्विच का नया वर्जन जिसको बोला जाता है कॉइनस्विच प्रो, जो कि एडवांस ट्रेडर के लिए है, अगर आपने कॉइनस्विच प्रो प्लेटफॉर्म को यूज करके भी किसी भी कॉइन को बाय किया है या सेल किया है, तो जब भी आप स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं आपको कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट मिलता है। ये स्टेटमेंट आपको एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में मिलता है जिस प्रकार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए। जब आप अपना ITR फाइल रिटर्न करेंगे ना, तो इसी फॉर्मेट में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दर्शाना होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट में एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप किसी को रेफर करते हैं और अगर आपको रेफर का कोई इनकम हुआ है तो वो आपको यहाँ पर कैलकुलेटेड नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि मैंने बिल्कुल यहाँ नीचे स्क्रॉल कर लिया, 47 पेज है, 47 पेज स्क्रॉल किया, लेकिन ये नहीं बता रहा कि टोटल फाइनल मेरा जो टैक्सेबल इनकम है वो कितना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप किस प्रकार से एरर फ्री विद इन 5 to 10 सेकंड में अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल रिटर्न किया ही नहीं है तो आपके पास ज्यादा समय है नहीं। 31 जुलाई 2023 लास्ट डेट है ITR फाइल रिटर्न करने की। एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है वो बहुत स्लो चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी अपना ITR फाइल रिटर्न कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप ITR ड्यू डेट से पहले अपना ITR फाइल रिटर्न नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी देनी होगी। एंड इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी लगने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको पता ही नहीं है और अगर आप देखना चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका TDS जमा किया गया है या नहीं, तो क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन वाले प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको कुछ आसान से स्टेप फॉलो करने हैं टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करना है। जैसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा, जो कि होगा कॉइनएक्स का। कॉइनएक्स क्या है, कैसे काम करता है, क्यों आपको कॉइनएक्स को यूज करना चाहिए, कैसे आपकी हेल्प करता है। कॉइनएक्स एक इंडियन प्लेटफॉर्म है जो कि टैक्स को कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करता है। आप कॉइनएक्स के माध्यम से सस्ते रेट में अपना ITR फाइल रिटर्न करवा सकते हैं, वो भी एरर फ्री। सो अब आपको अकाउंट बनाना होगा कॉइनएक्स पे। सो अकाउंट बनाने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है मोबाइल नंबर को आप यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, जो कि है कि आप अपनी ईमेल ID को कनेक्ट कर सकते हैं और आपका अकाउंट एक क्लिक में बन जाएगा। सो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद गूगल। आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपके ब्राउजर में जितने भी ईमेल ID आपने ओपन कर रखे होंगे वो सभी दिखाई देंगे। जिस भी ईमेल ID से आप अकाउंट बनाना चाहते हैं जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका अकाउंट बन जाएगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है इंटीग्रेशन का। अगर नहीं होता है आपका सेलेक्ट तो आप थर्ड ऑप्शन इंटीग्रेशन वाला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे एक्सचेंज दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको पॉपुलर एक्सचेंज में कॉइनस्विच एक्सचेंज का नाम देखने के लिए मिल जाता है। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अपलोड फाइल का। यहाँ पर नीचे लिखा होगा टैक्स PNL, यानी कि आपको कॉइनस्विच या फिर कॉइनस्विच प्लेटफॉर्म को यूज करके आपका जो टैक्स PNL रिपोर्ट होगा ना वो डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं है कि किस प्रकार से आपको कॉइनस्विच ऐप के माध्यम से टैक्स PNL रिपोर्ट डाउनलोड करके लानी होगी। सो आपको कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको कॉइनस्विच ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पासवर्ड वो डाल के आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। ऊपर आपको यहाँ पे एक यूजर का लोगो दिखाई देगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको सेटिंग्स वाले पेज पर भेजा जाएगा। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा आपको, रिपोर्ट्स के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको अकाउंट स्टेटमेंट, TDS सर्टिफिकेट एंड टैक्स PNL रिपोर्ट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना होगा 22-23, ठीक है। यहाँ पे 23-24 सेलेक्ट है बट आपको यहाँ पर 22-23 सेलेक्ट करना होगा। एंड जो सेलेक्ट क्वार्टर है ना, इसमें आपको ऑल क्वार्टर सेलेक्ट करना है। सेंड स्टेटमेंट पे आप क्लिक करेंगे। तो फिर आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल ID होगी ना उस पर कुछ इस प्रकार से आपको ईमेल आ जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर ईमेल आया है PNL रिपोर्ट का। आपको जो ये रिपोर्ट मिलती है ना, आपको जस्ट इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ क्लिक टू अपलोड और ड्रॉप योर फाइल हेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपने फिलहाल जो डाउनलोड की है ना फाइल अपनी, जस्ट उसके ऊपर डबल टैप करेंगे, वो यहाँ अपलोड हो जाएगी। बट आप सबमिट करेंगे। सबमिट आप जैसे ही करेंगे विद इन 5 to 10 सेकंड में आपका जो टैक्स है ना वो कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। लास्ट में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा टैक्सेबल गेन्स फाइनेंशियल ईयर 22-23। यहाँ पर आपको ये नहीं दिखाई देगा कि कितना आपका टैक्सेबल अर्निंग है। यहाँ पर लॉक होगा। सो इसको अनलॉक कैसे करेंगे? सो आपको यहाँ ऊपर ऑप्शन मिलेगा टैक्स रिपोर्ट्स का।
जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। टैक्स रिपोर्ट्स में आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 सेलेक्ट होगा, 22-23 ही रहने देना है क्योंकि हम 22-23 फाइनेंशियल ईयर में अपना ITR फाइल रिटर्न कर रहे हैं, इसीलिए। आपको नीचे समरी का ऑप्शन मिलेगा। समरी के ऑप्शन में आपके टोटल ट्रांजेक्शन की डिटेल आपको दिखाई देंगी। राइट साइड में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट लिखा हुआ मिल जाएगा। कॉइनेक्स का एल्गोरिथम बहुत ज्यादा स्मार्ट है, आपको ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देगा आपके ट्रांजेक्शन समरी के अनुसार कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए। अब यहाँ पर आपको टोटल जो पैसे पे करने होते हैं वो नीचे आपको दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर ऑफर भी चलते रहते हैं। सो आप यहाँ व्यू ऑल ऑफर्स पे क्लिक करेंगे, सो जो भी ऑफर चल रहा होगा ना वो आपको दिखाई देगा। सो आपको यहाँ पर जो भी कूपन अप्लाई करना है जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सिर्फ मुझे 164 रुपए के समथिंग पे करना है। अब मुझे यहाँ पर पे एंड गेट टैक्स रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ क्लिक करूंगा। आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं किसी भी UPI एप्लीकेशन के माध्यम से, या फिर आप UPI ID या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना पैसा पे कर देंगे। एक बार मैं पैसा पे कर देता हूँ। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा आपको कंप्लीट बैक कर दिया जाएगा एंड यहाँ पर फिर आपको कोई भी लॉक नहीं मिलेगा। आपकी कंप्लीट जो अर्निंग होगी वो दिखाई देगी। आपका TDS भी यहाँ पर दिखाई देगा, कौन से मंथ में कितना TDS डिडक्ट हुआ था वो दिखाई देगा। कितना TDS आपका डिडक्ट होना चाहिए था बट नहीं हुआ वो अमाउंट आपको दिखाई देगा, और कौन कौन से एक्सचेंज में नहीं हुआ वो भी आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ आना होगा, यहाँ लिखा हुआ मिलेगा योर ITR रेडी टू टैक्स रिपोर्ट इज हेयर। आपको यहाँ कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है। आपको यहाँ जनरेट टैक्स रिपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद में जो भी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी कॉइनेक्स के साथ में, उस ईमेल आईडी पर आपको टैक्स रिपोर्ट भेज दी जाएगी। कुछ इस प्रकार से आपको कॉइनेक्स की तरफ से ईमेल आएगा। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको PDF फॉर्मेट एंड एक्सेल शीट फॉर्मेट मिलता है। आप दोनों में से जिसको भी डाउनलोड करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड करने के बाद आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे। होम स्क्रीन पर कुछ बेसिक डिटेल आपको दिखाई देंगी। उसके बाद में आपकी कैपिटल गेन्स की समरी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आपने फ्यूचर्स ट्रेडिंग की है तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो बेसिक डिटेल आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा आपको अदर्स इनकम आपकी दिखाई देंगी, यानी कि एयर ड्रॉप हो गया, रिवॉर्ड हो गया, स्टेकिंग हो गया, तो यहाँ पर वो इनकम मिलेगी। उसके बाद में आपने कितनी फी पे की है वो। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो ये है फॉर्मेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी फॉर्मेट में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दर्शाना होगा। सो आप अपने CA को एक्सेल शीट फाइल प्रोवाइड करवाएंगे एंड ये सारे ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके CA जब ITR फाइल रिटर्न करेंगे ना तो ये दर्शा देंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास CA नहीं है, ITR फाइल रिटर्न करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर वापस से कॉइनेक्स प्लेटफॉर्म पर आना होगा। फाइल ITR का आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर काफी सारे प्लान मिल जाते हैं। जिस भी प्लान में आप कंफर्टेबल है ना उस प्लान को आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पर प्लान कैसे सेलेक्ट करेंगे वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे पहला प्लान है यहाँ पर जो कि है 1500 रुपए का। तो सबसे पहले आपका जो CA होगा उसके द्वारा फाइल किया जाएगा, क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन इसमें काउंट किए जाएंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाएगा। क्रिप्टो का यहाँ पे स्टॉक्स नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा। 500 ट्रांजेक्शन तक कवर किए जाएंगे। प्लस मोर पे क्लिक करके आप और पढ़ सकते हैं कि अगर आपकी कोई अदर इनकम है क्या वो कवर की जाएगी। सो अदर इनकम आपकी कवर नहीं है। आप मान सकते हैं कि 1500 रुपए में आप अपना ITR फाइल रिटर्न करवा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो का। दूसरा प्लान है 1799 रुपए का। इस प्लान में कौन कौन से ट्रांजेक्शन कवर किए जाएंगे वो लिखे हुए हैं। प्लस मोर पे क्लिक करके आप पढ़ लेंगे। सो मोस्टली ना आपको 1499 रुपए का जो प्लान है वो ले लेना है। आप इतना समझिए कि अगर आपकी सिर्फ क्रिप्टो में ट्रांजेक्शन है तो, लेकिन अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो फिर आपको 1800 रुपए की तरफ जाना होगा। या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करते हैं तो फिर आपको थोड़ा बड़ा प्लान सेलेक्ट करना होगा जो कि होगा लगभग 3299 रुपए के समथिंग। सो आपको यहाँ पर मोस्टली सभी वो ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि आपको चाहिए। जैसे क्रिप्टो की इनकम आपकी हो जाएगी, अदर इनकम हो जाएगी, आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी इनकम है वो हो जाएगी, या इसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वो भी मोस्टली कवर हो जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। अब आप कैसे प्लान लेंगे? सो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। आप जिस भी प्लान में कंफर्टेबल है उसके ऊपर आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आपको पेमेंट वाले पेज पर भेजा जाएगा। आपको इस QR कोड को स्कैन करना है एंड अपना पेमेंट कर देना है। दैट्स इट। ऑटोमेटिक जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना प्लान, उनकी टीम की तरफ से आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत पड़ेगी नहीं।